डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, सेकंड लेक्चर है हमारे पास। तो पहला लेक्चर मैंने आपको उसकी इंट्रोडक्शन दी। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं, और ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, और बाद में उसको कैसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो आज हम इससे आगे जाएंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो इसमें बात करेंगे आप ग्राफिकली जो सॉल्यूशन आते हैं। वो बहुत सारे सॉल्यूशन जैसे हम देखते हैं इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। इनका ग्राफ कैसे होता है, कैसे इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, कैसे हम यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, कैसे हम नो सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हो। इसके लिए हमें तीन सॉल्यूशन पता होने चाहिए। कौन कौन सा? पहला सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन। दूसरा जो हमारे पास है वो है इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन है दूसरा। और तीसरा हमारे पास है वो, उसको हम बोलते हैं हम क्या, नो सॉल्यूशन। तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं ग्राफिकली मेथड में। मगर आपको मैं पहले ही बताऊंगा, यही तीन मेथड एल्जेब्रिकली में होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और इसका दूसरा नाम है वन सॉल्यूशन भी, ठीक याद रखना। इसका दूसरा नाम है वन सॉल्यूशन। तो इसी यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हम आज बात करेंगे पहले। तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसके लिए हमें दो तरह की लीनियर इक्वेशन की जरूरत होगी। लेट अस सपोज मैं दो लीनियर इक्वेशन लूंगा। एक हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो तरह की लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या बोलते हैं हम इसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर क्यों बोलते हैं इनके? क्योंकि इसमें दो तरह की लीनियर इक्वेशन है, दो तरह की लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर देखो दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो हमें पहला कौन सा सॉल्यूशन उठाना है? यूनिक सॉल्यूशन कब कहते हैं हम? तो यूनिक सॉल्यूशन अगर मैं यहां पर लिखूंगा a1 डिवाइड बाई a2, ये देखो a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। तो उसी समय इसको मैं क्या बोलता हूं? यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो उस समय हम क्या बोलते हैं? हम इसको यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में जो भी ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, याद रखना। यूनिक सॉल्यूशन में जो भी ग्राफ बनता है उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के जरिए में बताऊंगा कैसे। सपोज मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, बाद में दूंगा आपको एग्जांपल किस तरीके से हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स को बोलते हैं हम क्या, यूनिक सॉल्यूशन। किस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सपोज जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसे होता है, इस तरीके से। यानी दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस समय क्या बोलते हैं हम उसको? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और उसी समय कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, ठीक है। और दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन, ठीक है। इन्फिनिटी मनी, उस समय क्या होता है? a1 डिवाइड बाई a2 is equal to b1 डिवाइड बाई b2 is equal to c1 डिवाइड बाई c2। यानी तीनों बराबर होते हैं उस समय। तो उस समय क्या बोलते हैं हम? इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन, याद रखना। इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन क्यों क्यों बोलते हैं उस समय इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन? क्योंकि उस समय बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। तो हम कोई एक कंसिडर नहीं कर सकते सॉल्यूशन कौन होगा इसका। तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन। मगर लाइन्स कौन होती है उस समय? लाइन्स उस समय होती है को इंसिडेंट लाइन्स,
को इंसिडेंट लाइन्स। ये कौन सी लाइन्स है मैं अभी बताऊंगा। ये लाइन्स ऐसे, अगर सपोज दिस इज ग्राफ, ये लाइन्स ऐसे फर्स्ट, सपोज अगर मैं को इंसिडेंट की बात करूंगा तो इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन तब होता है जब हमारे पास तीनों बराबर होंगे, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 c2। तो उस समय कौन सा सॉल्यूशन होगा, उस समय हमारे पास इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन होगा। तो उसका हम बोलते हैं क्या, को इंसिडेंट लाइन्स। तो को इंसिडेंट लाइन्स किस तरह ग्राफ पर होती है, को इंसिडेंट लाइन इस तरह, यानी एक लाइन और इसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसका हम क्या बोलते हैं, हम को इंसिडेंट लाइन्स। तो तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास है कौन सा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन याद रखना। नो सॉल्यूशन यानी जब a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। जब आपस में दो बराबर हो तो ये दोनों तीसरे के बराबर नहीं होने चाहिए, तो उस समय कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो मगर नो सॉल्यूशन हमें पता है उस समय नो सॉल्यूशन होगा, मगर लाइन्स कौन बनेगी, लाइन्स उस समय बनेगी पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। यानी जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ पर जिस तरह जो भी लाइन्स होगी वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो मैं एक ही चीज में इन सभी सॉल्यूशन को लिखूंगा यहां पर। तो सभी सॉल्यूशन को, तो पहले मैंने बताया आपको यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसे हम बोलते हैं, जब a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। तो उस समय कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो उस समय लाइन्स कौन होगी, उस समय लाइन्स होगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कौन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मैंने आपको बताया उस समय लाइन्स कौन होगी, इंटरसेक्ट लाइन्स। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि उस समय बहुत सॉल्यूशन हमारे पास होते, तो उस समय क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो उस समय कौन लाइन्स होगी, को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स। और जो हमारे पास तीसरा सॉल्यूशन होता है वो है नो सॉल्यूशन। तो उस समय कौन सा क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो उस समय कौन सी लाइन्स होगी, पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। याद रखना बेटा, पैरेलल लाइन्स। तो जब हमें a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो उस समय मैं बताऊंगा, उस समय मुझे पता है यूनिक सॉल्यूशन है और लाइन्स कौन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे ही अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, तो उस समय पता है इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन और लाइन्स कौन होगी, को इंसिडेंट लाइन्स। इसी तरीके से जब a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो उस समय लाइन्स कौन होगी, पैरेलल लाइन्स। मगर सॉल्यूशन क्या होगा उस समय, नो सॉल्यूशन। मगर याद रखना अहम चीज है यहां पर आपको याद रखना, जो ये दोनों सॉल्यूशन होते हैं, ये दोनों यानी यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स या पैरेलल लाइन्स, इनको हम बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। याद रखना इनको हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, हम इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। और एक इसका नाम है, इनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। अब जो यहां पर है ये दूसरा वाला इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। तो में जब इनकंसिस्टेंट हो लीनियर इक्वेशन होता है या डिपेंडेंट लीनियर, उस समय सॉल्यूशन कौन होता है, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। जब कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन होता है तो उस समय कौन सा सॉल्यूशन होता है, इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन। सपोज वी टेक एन एग्जांपल, वी टेक सम एग्जांपल, वी टेक सम एग्जांपल। सपोज मैं लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y प्लस 4 और यहां पर 5x प्लस 7y प्लस 6।
इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं, A1 है यहाँ पर क्या, A1 है यहाँ पर 2 और A2 कितना है यहाँ पर, A2 है यहाँ पर 5। तो मुझे निकलेगा A1 डिवाइड बाई A2 कितना, 2/5। इसी तरीके से B1 डिवाइड बाई B2 कितना निकलेगा, B1 ये है 3 और B2 कितना है 7, वो निकला 3/7। इसी तरीके से C1 डिवाइड बाई C2, C1 कितना है यहाँ पर 4 और डिवाइड बाई क्या है 6। अगर हम इन तीनों को देखेंगे, इन तीनों में कोई भी इक्वल नहीं है, तो उस समय कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जो भी इसका ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूंगा, दूसरी एग्जांपल सपोज मैं लूंगा यहां पर 2x प्लस 3y प्लस 4 और यहाँ पर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिखूंगा मैं 4x प्लस 6y प्लस 8 तो इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर A1 डिवाइड बाई A2 की बात करूं तो A1 यहाँ पर कितना है 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना निकला 1/2। और दूसरा है B1 डिवाइड बाई B2 कितना है यहाँ पर 3, नीचे कितना है 6, तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, यहाँ पर कितना निकला 1/2। तो इसी तरीके से C1 डिवाइड बाई C1 कितना है 4 डिवाइड बाई 8, 4 1 जा 4, 2 जा 8, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो उस समय कौन सा सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशन। जो भी इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट, यानी इस तरीके से ग्राफ यानी लाइन पर, ठीक है। और तीसरा सॉल्यूशन, इसकी भी एक एग्जांपल दूंगा यहां पर मैं। तो इसमें क्या है, सपोज मैं लूंगा यहां पर 2x प्लस 3y प्लस 4, यही एग्जांपल। और दूसरी लूंगा यहां पर 4x प्लस 6y प्लस 9। ये देखो यहां पर अगर मैं A1 डिवाइड बाई A2 की बात कर, A1 यहां पर 2 और A2 कितना 4, वो भी निकलेगा 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और B1 डिवाइड बाई B1 क्या है यहां पर 3 और B2 कितना है 6, तो 3 1 जा 3, 2 जा, यहाँ पर भी 1/2। और आगे मैं देखूंगा C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू 4/9, मगर ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो 1/2। तो मैं बताऊंगा A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। उस समय कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो लाइन्स जो होगी वो होगी क्या, पैरेलल लाइन्स। तो स्टूडेंट्स इसके आगे आता है, अब हमें इनका ग्राफ बनाना है। किस तरीके से हम इनका ग्राफ बनाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स या कोइंसिडेंट लाइन्स या पैरेलल लाइन्स, तो वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा किस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाए। तो स्टूडेंट्स बिफोर यू पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट।